ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन कह रहा है ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. Find the amount of water it can hold taking the above as inside the measurement. बेटा आपको स्फेरिकल ग्लास वेसल बनाना है जिसमें सिलेंड्रिकल नेक होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर की. तो ये कुछ ऐसा दिखेगा बेटा. और ऐसा है बेटा. और क्वेश्चन कह रहा है स्फेरिकल ग्लास वैसे सिलेंड्रिकल नेक है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर का. और आगे कह रहा है 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर. डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर का. और द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर. द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, तो ये कैपिटल आर हो गया. 8.5 डायमीटर है बेटा, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रेडियस, और पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 20. ये आ गया. हमें निकालना है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब क्या निकालोगे? वॉल्यूम. तो लिखो वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच. और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर. आर कैपिटल लेना बेटा आपकी बार, क्यूब. दोनों में सिर्फ पाई कॉमन आएगा. और पाई की वैल्यू क्वेश्चन ने आपको दी हुई है, कह रहा है पाई की वैल्यू 3.14. अगले स्टेप में ही पुट करेंगे. यहाँ बच गया आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब. ये बच गया. पाई की वैल्यू पुट किया बेटा 3.14. और आर स्क्वायर की वैल्यू है, स्मॉल आर की वैल्यू 1 थी, तो ये हो गया 1 × 1. और एच कितना है 8 प्लस 4/3 सेम. आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू 85/20. 3 बार लिख लो बेटा. 3.14 का पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा लो. 314/100 ब्रैकेट में ये 8 है. और यहाँ पे कट करेंगे. कट हो रहा है बेटा. 2 के टेबल पे ये कट हो रहा है, 2 के टेबल पे ये कट हो रहा है. और तो कुछ कट नहीं हो रहा. ठीक है. 85 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा. 5 5 जा 25, 2 कैरी ऑन 5 8 जा 40 और 2 42. 8 5 जा 40, 4 कैरी ऑन 8 8 जा 64 और 4 68. 5 2 12 7 2 2 5 को फिर से 85 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं. और 5 5 जा 25, 2 कैरी ऑन 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी ऑन 1. 5 2 जा 10 और 1 11 कैरी ऑन 1. 5 7 जा 35 और 1 36. 8 5 जा 40, 4 कैरी ऑन 8 2 जा 16 और 4 20, 2 कैरी ऑन 8 2 जा 16 और 2 18, 1 कैरी ऑन 8 7 जा 56 और 1 57. 5 2 1 14 11 6. ये आ गया 6 1 4 1 2 5. डिवाइड बाय. ठीक तो है बेटा, रेडियस बना तो लिया था. तो अब और क्या बचा? नीचे बचा है 3 × 2 6. और साथ में बचा है
1000। बेटा 6 अलग लिख लिया, 1000 अलग लिख लिया। 1000 का तो पॉइंट बन जाएगा, 6 से कट करना पड़ेगा हमें। और कट कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कट करने में पॉइंट आ रहा है ना, तो फिर एक्यूरेट मैच नहीं होएगा। पहले एलसीएम ले लो। 6000 का एलसीएम लोगे, 6 8 जा 48,000 प्लस 614,125 डिवाइड बाय 6000। ये आ गया बेटा। 314 सेम, इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड किया तो 5 + 0 5, 2 + 0 2, 1 + 0 1, और 4 + 8 कैरी ऑन 1, 5 और 1 6, और ये आ गया 6। यही आ रहा बेटा। यही आ रहा बेटा। और डिवाइड बाय है 6000, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको 6 से डिवाइड करेंगे बाद में। तो अब मल्टीप्लाई करना है। 6 6 2 1 2 5 आ रहा है ना, इसको 3 1 4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 4 5 = 20, 2 कैरी ऑन, 4 2 8 और 2 10 कैरी ऑन 1, 4 1 4 और 5, 4 2 8, 4 6 = 24, 2 कैरी ऑन, 4 6 = 24 और 2 26। 1 पे करेंगे, 6 6 2 1 2 5। 3 पे होएगा, 3 5 = 15 कैरी ऑन 1, 3 2 6 और 1 7, 3 1 3, 3 2 6, 3 6 18 कैरी ऑन 1, 3 6 18 और 1 19, 0 5 12 और 17, 5 और 5 10 कैरी ऑन 1, 18 और 1 19 कैरी ऑन 1, 17 कैरी ऑन 1। ये आ गया बेटा मल्टीप्लाई करके। 207907250 डिवाइड बाय 6 इंटू में 1000। 6 से कट करने वाले हैं बेटा। 6 3 = 18, बचा 2। 6 4 = 24, बचा 3 39। 6 6 = 36, बचा 3 30। 6 5 = 30, 6 1 = 6, 1 बच गया। 6 2 = 12, 6 8 = 48 पॉइंट 2 बच गया 20। 6 3 = 18, 2 बच गया। ये आ गया बेटा। और नीचे ऑलरेडी 3 जीरो है, तो अब ये पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 3465.128। एक पॉइंट का गड़बड़ है। अच्छा बेटा, 1000 के अलावा 100 भी तो था, बट फिर तो आंसर 34 पॉइंट हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ हुई है। बेटा किसी और ने साथ साथ कैलकुलेशन की है? अच्छा। 6 3 = 18, 2 बच गया। 6 4 = 24, 3 बच गया। 6 6 = 39, 3 बच गया। 6 5 = 30, 6 1 = 6, 6 2 = 12, और तो ये तो 08 आएगा ना। ठीक है बेटा।
अब ठीक है बेटा, ये आ रहा 3 4 6 5 1 2। अब बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ की जगह यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे जाएगा। 3 डिजिट 5 डिजिट है ना, नीचे एक 100 और भी था, तो 3 4 5 यहाँ आ जाएगा बेटा पॉइंट। अब करेक्ट करो, आंसर हो जाएगा 346.512। ये आंसर है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। नोट करो, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्टूडेंट was asked to made a model shape like a cylinder with two cone attached on its end by using a thin aluminium sheet। बेटा एक सिलेंडर के दोनों तरफ कोन बनाए गए हैं। एक सिलेंडर है जिसके दोनों तरफ कोन बनाए गए हैं। ऐसे फिगर है बेटा। और आगे क्वेश्चन कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, मतलब सारे आपस में बराबर बराबर कनेक्ट है। और आगे कह रहा है एंड इट्स लेंथ 12 सेंटीमीटर। बेटा पूरे मॉडल की लेंथ अगर 12 है, आगे इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर, तो इधर भी होगी कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर, तो फिर बीच वाली हाइट सिलेंडर की हाइट 8 होगी। आगे कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल। इस मॉडल में कितनी एयर आएगी आपको ये बताना। बेटा डायमीटर 3 है, तो फिर रेडियस हो गया 3/2। अब कोन की हाइट को स्मॉल एच और सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच मान लो बेटा। फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कौन। बेटा सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो, πr² कैपिटल एच। और कौन की वॉल्यूम का, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एच भी एच नहीं बेटा, πr² कॉमन आ रहा है। यहाँ बच गया कैपिटल एच और यहाँ बच गया 2/3 स्मॉल एच। पाई की वैल्यू दी है क्वेश्चन ने, नहीं दी। आर की वैल्यू 3/2, एच कैपिटल एच की वैल्यू 8 प्लस 2/3, स्मॉल एच की वैल्यू 2। 22 से 2 कट हो गया 11 पे, यहाँ आ गया 11 × 3 × 3 डिवाइड बाय 7 × 2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 24 + 4/3, 3 से 3 कट हो गया। अगले स्टेप में 11 × 3 बचा हुआ है और नीचे बचा हुआ है 7 × 2। यहाँ पे 24 + 4 28, ये कट हो गया 7 के टेबल पे। 4 पे कट हो गया और 4 कट हो गया 2 से, तो आंसर आ गया 66। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। नोट करो बेटा।
हाँ जी बेटा ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। तो बेटा क्यूबॉइड बना रहे हैं पहले, ये हो गया क्यूबॉइड। कह रहा है पेन स्टैंड मेड ऑफ ए वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, तो बेटा ये क्यूबॉइड हो गया। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि फिगर आपको अच्छी दिखे। आगे क्या कह रहा है, विथ फोर कोनिकल डिप्रेशन। बेटा इसके अंदर फोर कोनिकल डिप्रेशन, कोनिकल डिप्रेशन कुछ ऐसे दिखेंगे। आगे ध्यान दो बेटा। आगे कह रहा है फोर कोनिकल डिप्रेशन एक एंड एक क्यूबिकल डिप्रेशन ऑन द होल्ड द पेन। तो बेटा एक क्यूबिकल डिप्रेशन भी है, तो क्यूबिकल डिप्रेशन हो गया। आगे ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है होल्ड द पेन एंड पेन्स रिस्पेक्टिवली द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 10, 5 एंड 4। तो बेटा क्यूबॉइडल की डायमेंशन दी हुई है 10, 10 तो हो जाएगी लेंथ। लेंथ कहां से स्टार्ट हुई है, यहां से स्टार्ट हुई है और यहां तक गई है। और वो कह रहा है 5 सेंटीमीटर की ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ हो गई अप्रोक्स यहां से यहां तक की। बेटा आपको डायमेंशन हमेशा ऐसे दी जाती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट कितनी है, 4। कह रहा है हाइट 4 है, तो ये हो गई 4। आगे कह रहा है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द कोनिकल डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। कौन का रेडियस दिया हुआ है आपको, यहां से लेके यहां तक का 0.5। और आगे कह रहा है एंड द डेप्थ इज 2.1। कौन की हाइट दी हुई है 2.1। उसके बाद द एज ऑफ द क्यूबिकल डिप्रेशन इज 3 सेंटीमीटर। बेटा क्यूबिकल बोल रहा है, क्यूबिकल मतलब क्यूब है जिसकी सारी साइडें बराबर है, तो कितनी दी हुई है साइड, 3 सेंटीमीटर की। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इसकी बराबर होती है बेटा। आगे बेटा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। बेटा आपको ये बताना है कि जो स्टैंड है, पेन स्टैंड, और मतलब पूरा मिला के वुड का जो भी है इसका वॉल्यूम कितना है ये बताना है। तो वॉल्यूम कैसे बनी है, ये बेटा वुड का जो बना हुआ है इस पार्ट के अंदर, ये कौन जो है ये डिप्रेशन है बेटा। डिप्रेशन मतलब ये पार्ट खाली कर दिए गए हैं वुड में से। तो पूरा वुड था और वुड में से 4 कोन माइनस करके ये गड्ढे बनाए हैं कोन शेप में, और एक स्क्वायर शेप में बनाया, तो ये भी माइनस होएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो फॉर्मूला लिखो पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 4 टाइम, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू, यहाँ लिखो वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, और साथ साथ आपको माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर। ये हो गया बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, LBH। 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 1/3 πr²h। और माइनस में वॉल्यूम ऑफ क्यूब है बेटा, ये स्क्वायर नहीं है, क्यूब। क्यूब का क्या होता है, साइड का क्यूब।
तो बेटा एल बी एच करेंगे। लेंथ कितनी है 10, ब्रेड्थ कितनी है 5, हाइट कितनी है 4। ये हो गया क्यूबॉइड का। और बेटा माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। ब्रैकेट में 4/3 हो गया, ये 4 × 1/3, 4/3। पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू, आर दिया हुआ 0.5, तो इसे 5/10 लिख लो 2 बार। एच की वैल्यू 2.1, तो इसका भी पॉइंट हटा लो। और प्लस में अब प्लस आएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। साइड कितनी है 3, और 3 का क्यूब 27। 7 और 3 मल्टीप्लाई हुए, क्या बन गया 7 × 3 21, से 21 खत्म। 5 टू जा, और 2 से 4 कट हो गया। फिर से 5 टू जा 10, और 2 से 2 कट हो गया। इसको कैलकुलेट करो। 10 × 5 50 × 4 200, माइनस 22/10 कितना हो गया बेटा 2.2, प्लस 27। 200 सेम, ये हो गया ऐड होके 29.2। और जब 200 में से 29 माइनस होगा तो ये 170.8 आ जाएगा बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। नोट करो, ये आंसर हो गया। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन। तो बेटा पहले तो बनेगा एक कोन, और कोन बन रहा है हेमिस्फीयर के ऊपर। ये कोन हो गया और ये हो गया हेमिस्फीयर। बेटा क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन। तो बेटा एक हेमिस्फीयर, एक कोन बन रहा है जो हेमिस्फीयर के ऊपर है। द हाइट ऑफ कोन इज 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया आपको 2 सेंटीमीटर का। आगे बेटा डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस भी हो गया 2 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टोए, आपको टोए की वॉल्यूम भी निकालनी है। इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टोए। बेटा अब सर्कमस्क्राइब द टॉय बोला है तो इसके बाहर एक आप सिलेंडर बना लो कुछ ऐसा। अभी देखते हैं। कह रहा है शॉन इन द एडजॉइनिंग फिगर, फिगर बेटा ऐसी होगी। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय। आपको एक तो टॉय का डिफरेंस निकालना है, दूसरा सिलेंडर में से टॉय का वॉल्यूम माइनस करने के बाद बचा हुआ सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना। क्योंकि उसने क्या बोला है, यहां पे ध्यान दो, कह रहा फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय। आपको सिलेंडर और टॉय का वॉल्यूम का डिफरेंस भी बताना है। तो एक काम करते हैं, पहले वॉल्यूम ऑफ टॉय निकाल लेते हैं। लिखो वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम टॉय कैसे बना है, वॉल्यूम ऑफ, बोलो बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नहीं नहीं नहीं, सिलेंडर नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन और हेमिस्फीयर को मिला के बना है बेटा टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हो गया 1/3 पाई r² एच, और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हो गया 2/3 पाई r³। दोनों में से कॉमन क्या आता है 1/3 पाई r²। तो अंदर बच गया h प्लस 2r। बेटा पाई की वैल्यू क्वेश्चन ने हमें दी है, कह रहा है 3.14। आर आपको पता है कितना है, r2 है बेटा, तो 2 × 2 2 बार लिख लो। साथ साथ 3.14 का पॉइंट भी हटा लो, नीचे 100 आ जाएगा। ब्रैकेट में बचा h। हाइट ऑफ कौन कितनी है 2,
और 2 इंटू में रेडियस कितना, 2। तो बेटा 1/3 सेम, 314/100 सेम, इनटू में 2 इंटू 2 4 हो गया, और ब्रैकेट में हो गया 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 आ गया, 6 से कट गया ये 3, 2 पे सारा मल्टीप्लाई करके बस पॉइंट लगाना है। 314 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 to the 8 इंटू 314, 8 4 जा 32, 3 कैरी ऑन, 8 1 जा 8 और 3 11, 1 कैरी ऑन, 8 3 जा 24 और 1 2 5, 1 2 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया 25.12, ये आ गया बेटा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये तो आया वॉल्यूम किसका, सिर्फ टोए का। क्वेश्चन ने हमें बोला है कि हमें डिफरेंस भी निकालना है सिलेंडर और टोए का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बेटा πr²h। क्या आपको h पता है, h बेटा हमें यहां से बनाना पड़ेगा। कौन का हाइट थी 2 और हेमिस्फेयर की हाइट भी कितनी होगी, रेडियस के बराबर, तो ये भी हो जाएगी 2। तो फिर सिलेंडर का हाइट हो जाएगी 4, पाई की वैल्यू बेटा 3.14, आर कितना है 2 इंटू 2, आर सेम है, हाइट कितनी है 4, मतलब ये हो गया 4 to the 8, 8 to the 16, अब 16 मल्टीप्लाई करना है, 16 4 जा 64, 6 कैरी ऑन, 16 1 जा 16 और 6 22, 2 कैरी ऑन, 16 3 जा 48 और 2, तो ये हो गया 5024, पॉइंट लगाएंगे 50.24 सेंटीमीटर क्यूब आ गई सिलेंडर की वॉल्यूम। अब बेटा हमें डिफरेंस निकालना है, तो लिखो वॉल्यूम ऑफ डिफरेंस, तो वॉल्यूम ऑफ डिफरेंस निकलेगा बेटा, वॉल्यूम आई है इसकी कितनी, सिलेंडर की ज्यादा है क्योंकि सिलेंडर बड़ा था 50.24, इसमें से माइनस करने वाले हम कितना, माइनस कितना करेंगे, ये निकाला हुआ 25.12, और माइनस करने पे आंसर आ गया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब सिलेंडर जो था वो टॉय से डबल था, बिल्कुल पूरा पूरा डबल था बेटा। नोट करो जल्दी, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। बेटा सेम फिगर हो गई, कौन बनाएंगे, और कौन जो बनेगा वो हेमिस्फीयर के ऊपर बन रहा है, तो ये हो गया हेमिस्फीयर। आगे क्वेश्चन कह रहा है राइट सर्कुलर कोन की हाइट 120, ये हो गई कोन की हाइट 120। आगे कह रहा है कोन का रेडियस 60, और उसके बाद कह रहा है हेमिस्फीयर का रेडियस भी 60, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कह रहा है सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज फुल ऑफ वाटर। बेटा इसको डाल दिया सिलेंडर के अंदर, फिगर भी पहले वाले जैसी सेम होगी। आगे बेटा आगे क्या कह रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। आपको बताना है कि ये टॉय जब सिलेंडर के अंदर डाल दिया गया तो सिलेंडर के अंदर कितना वाटर बचा हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60, तो सिलेंडर का रेडियस भी बराबर है, तो बेटा सिलेंडर का रेडियस बिल्कुल एक्यूरेट है इसी के बराबर। आगे कह रहा है इट्स हाइट इज 120, सिलेंडर की हाइट दी हुई है 180, ये हो गया बेटा। अब हमें निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर बचा हुआ पानी, मतलब कुछ ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला वॉल्यूम निकालना है आपको, ब्लू वाला।
ये वाला वॉल्यूम निकालना। तो फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर इन सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये हो गया बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। ये बेटा कैपिटल एच है और इसे स्मॉल माना। इसमें से माइनस करना है आपको दो चीजों को ऐड करके। वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, और इसमें ऐड करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ये माइनस करेंगे तो बेटा पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ ब्रैकेट में बच गया कैपिटल ब्रैकेट एच माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1/3 स्मॉल एच प्लस कितना बचा 1/3 आर। ये बच गया। पाई की वैल्यू नहीं दी हुई, तो पाई की वैल्यू हम खुद डाल लेंगे 22/7। आर की वैल्यू 60 × 60। कैपिटल एच कितना 180 माइनस स्मॉल एच कितना 120 और डिवाइड बाय कितना है स्मॉल एच बाय 3 है, प्लस आर कितना है 60 और इसके भी डिवाइड बाय है 3 और बड़ी ब्रैकेट क्लोज। बेटा 22/7 इंटू 60 × 60। बेटा 3 से ये कट हो रहा है 40 पे, और ये 3 से कट हो रहा है, तो 40 + 20 कितना हो गया 60। 22/7 सेम, 60 × 60 सेम, और ये हो गया 180 - 60 कितना। बेटा 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा। डिवाइड वाला काम लास्ट में करेंगे, बाकी सारा खत्म कर लेते हैं। बेटा यहाँ 2/3 है। ठीक करो सारे, यहाँ 2/3 है। और 2/3 होने की वजह से आर जो था पहले 60 आ रहा था, अब यहाँ 60 की जगह हो जाएगा 120, क्योंकि आर था 60, 60 × 2 120/3 हो जाएगा बेटा। तो फिर अब ये भी कट हुआ है 40 में। तो फिर 40 + 40 हो गया 80, और अब यहाँ आ गया 100। अब बेटा इसे कैलकुलेट करेंगे। 6 × 6 = 36 × 22 करना हमने, तो 36 × 22 करोगे, 2 6 = 12, कैरी ऑन 1, 2 3 = 6 और 1 7, 72 ऐड हुआ 2 9 792 आ गया 792, और ऊपर जीरो है 4, और डिवाइड बाय है 7। 7 से कट करेंगे, 7 × 1 = 7,
7 1 जा 7, 2 बच गया 22, 7 3 जा 21, 1 बच गया, 7 1 जा 7, 3 बच गया 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 बच गया, 7 2 जा 14, 6 बच गया 60, 7 8 जा 56 पॉइंट, 4 बच गया, 7 5 जा 35, और 35 होने के बाद कितना बचा, 5 बचा 50, 7 7 जा 49, यहाँ रोकते हैं। यह है सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर मीटर क्यूब में बनाना है तो फिर 3 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटा अगर 3 बार 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। बेटा सेंटीमीटर क्यूब है ना, मीटर क्यूब बनाने के लिए 3 बार 100 से डिवाइड करना पड़ता। क्यूब में 3 बार, स्क्वायर में 2 बार, और सिर्फ सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए 1 बार। तो बेटा 6 बार डिवाइड करेंगे। 1131428.57 है, और दो, 1 बार 100, 2 बार 100 और 3 बार 100 से डिवाइड होएगा। यह आ जाएगा 1.13 मीटर क्यूब। 131 ले रखा है बेटा आंसर में 3 डिजिट तक। नोट करो, ये आंसर हो गया। हाँ बेटा। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है एन आइसक्रीम कोन हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड